इनके पास ईपीएफ का रिकॉर्ड नहीं हुआ, जो कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण बोर्ड है उसमें ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। ये जो लॉकडाउन में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार मजदूरों को सहायता राशि दिया है, इनके द्वारा उनको मुहैया नहीं कराया गया, उनको वो राशि लाइसेंस की हम आपको दिखा रहे हैं। मैं समझ गया, मतलब थोड़ा बता दीजिए, मैं दिखा दूंगा। मोहम्मदपुर गांव में जो आरपीडी 1 प्रोजेक्ट है इसका, इसमें इसने 600 लेबर का लाइसेंस लिया है। कितना लेबर काम कर रहा है? और लेबर काम 1000, 1500, 1600 कम से कम लेबर काम कर रहा है। मैं दर्शकों को समझना चाहिए इसमें कि इससे फर्क क्या पड़ रहा है, आपको क्या दिक्कत आ रही है इससे? देखिए, हमें दिक्कत क्या आएगी, लेबर को दिक्कत आ रही है। लेबर का जो है, देखिए अब लेबर से काम करा रहा है, लेबर को मिनिमम वेज नहीं दे रहा है। जहां तक ये करते क्या है, कागज पर दिखाते हैं मिनिमम वेज और सरजमी पर दिखाते हैं मिनिमम वेज से कम पैसा। ये गवर्नमेंट को दिखाने के लिए अलग रजिस्टर रखते हैं और सरजमी पर काम करने के लिए अलग रजिस्टर रखते हैं। ये रिकॉर्ड भी मास्टर रोल तक इनके पास में नहीं होता, इनके पास हाजिरी कार्ड नहीं होता, इनके पास जो ईएसआई का रिकॉर्ड नहीं होता, इनके पास ईपीएफ का रिकॉर्ड नहीं होता, इनके पास जो कंस्ट्रक्शन भवन निर्माण बोर्ड है उसमें ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराते। ये जो लॉकडाउन में दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार मजदूरों को सहायता राशि दिया है, इनके द्वारा उनको मुहैया नहीं कराया गया, उनको वो राशि से वंचित रखा गया। बिल्कुल मौत को छुपा ही नहीं लिया जाता है, थाना पुलिस से मिलकर एफआईआर भी दर्ज नहीं कराया जाता है, या कहीं अगर मौत हो जाती है तो वहां पर जाके एफआईआर का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट होता है उसमें भी तब्दीली करा दिया जाता है, ताकि अभी हमारे दरियापुर साइड पीडब्ल्यूडी के साइड में लेबर रंजीत मृतक मर गया सांप काटने से, उसका भी इसमें रिकॉर्ड है मेरे पास में। और उसके लिए हमने कार्रवाई किया 25 लाख रुपया उसके परिवार को दिलाने के लिए। तो डिपार्टमेंट आज तक कुंभकर्ण के नींद बैठा हुआ सोया हुआ है, कुछ कार्रवाई में मतलब बिल्कुल कुछ करना नहीं चाहता। और वहाँ जो पुलिस वाले हैं उनकी गतिविधि क्या है, उसने कार्रवाई में वहाँ पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टर से मिलके वहाँ अलग तरीके का रिपोर्ट दिखाया जैसा मुझे भनक मिली है। रिकॉर्ड में नाम रखेंगे, नाम नहीं रखेंगे, और जब रिकॉर्ड की बात होगी क्या ये हमारे लेबर नहीं है। क्या लाल फीता शाही की बात कर रहे हैं आप? क्या ये सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट सारी तरह से अनदेखी कर रहा है सारे कानूनों को? पूरी तरह से। आज के टाइम में अगर सबसे ज्यादा कोई भी शोषित है, उपेक्षित है, तो वो मजदूर वर्ग है। और कोई भी महत्वपूर्ण अंग है हिंदुस्तान में या पूरे विश्व में कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, तो वो मजदूर ही है। लेकिन जो रीढ़ की हड्डी मजदूर है, उस रीढ़ की हड्डी मजदूर को ये लोग जिस प्रकार पीठ पर लात मार के, पेट पर लात मार के अलग थलग किए हुए हैं, ये बहुत ही चिंतनीय है। और इसके संबंध में मैं आप लोगों के माध्यम से भारत सरकार का, दिल्ली सरकार का और संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, चाहे वो सीपीडब्ल्यू हो, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे अन्य डिपार्टमेंट हो, चाहे केंद्रीय सरकार के लेबर डिपार्टमेंट हो या दिल्ली सरकार के लेबर डिपार्टमेंट हो, या भारत में कहीं भी कोई भी लेबर डिपार्टमेंट हो, इनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि वो मजदूरों के साथ इस प्रकार जो अन्याय हो रहा है, जिसमें उनकी मिली भगत है, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, चाहे वो महीना लेके मिली भगत करता हो, चाहे वो नौ लेके लापरवाही करता हो, तो ये लापरवाही छोड़े, मिली भगत छोड़े। मजदूर जो रीढ़ की हड्डी है पूरे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, निर्माण के लिए, उनकी माली हालत पर ध्यान दें, उनके बाल बच्चों पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि सरकार ने तो 1998 में निर्माण श्रमिक कानून बना दिया, उसमें ढेर सारी सुविधाएं उनके लिए दे दिया है, लेकिन सरजमी पर 1998 निर्माण श्रमिक कानून का कोई भी सुविधाएं मजदूरों को नहीं मिल रहा है। और अहलुवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स इंडिया लिमिटेड ऐसे सभी कंपनियां मजदूरों के साथ बहुत ही ग्राउंड लेवल पर धोखाधड़ी कर रहा है, और इसको रोकना चाहिए। जो गोमती सहित 221 मजदूरों का लगभग 4 करोड़ 42 लाख रुपये मजदूरी अब तक नहीं दिया है, वो दिलवाया जाए, मैं ये मांग करता हूँ। जो आने वाले कानून की बात की है वो तो सही नहीं है। दूसरी बात, अभी भी मजदूरों के लिए जब कानून की बात है तो 90 दिन में कोर्ट से ऑर्डर आ जाना चाहिए, अवार्ड आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ 90 दिन में इंस्पेक्टर की कार्रवाई तक पूरी नहीं हो पाती है, एलईओ की कार्रवाई तक पूरी नहीं हो पाती है, लेबर इंस्पेक्टर तक कार्रवाई नहीं कर पाते, डेट भी नहीं दे पाते हैं। अब मैं क्या कहता हूँ, यहाँ शासन व्यवस्था सिर्फ पहुँच वालों के लिए कानून है, पैरुख वालों के लिए कानून है, पैसे वालों के लिए कानून है,
बाहुबलियों के लिए कानून है, 3 नंबर आदमी 3 नंबर काम करने वालों के लिए कानून है, कानून तोड़ने वालों के लिए कानून है। लेकिन जो कमज़ोर हैं, जिनके पास बोलने की क्षमता नहीं है, जिनके पास संगठन नहीं है, जिनके पास कोई ताकत नहीं है, वो गुलामी की ज़िंदगी इस शासन व्यवस्था में जीने के लिए मजबूर है, शोषण की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर है। उनका शोषण हो रहा है।